ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक ऐसा संस्मरण सुनिए कि जहां पर आचार्य श्री एवं मुनि संघ को कुछ लोग रास्ते से नहीं निकलने देने के लिए हथियार एवं डंडे आदि लेकर खड़े हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। कहते हैं गुरुदेव के पास जब आचार्य भगवान ने शिखर जी में चातुर्मास किया तो सबसे ज्यादा कलकत्ता की समाज गुरुदेव को बार बार कलकत्ता आने के लिए निवेदन करती थी, लेकिन डाउट वो ये भी रखती थी कि कैसे होगा, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे जिन शासन के द्वेष रखने वाले भी हैं, ऐसे भी हैं जो जिन शासन का विरोध है, जिनका जो इसका दिगंबर मुद्रा को देखकर जिन्हें आपत्ति है। तो ऐसे आपत्ति के काल में गुरुदेव का इस ओर पश्चिम बंगाल में बिहार कैसे होगा, और कलकत्ता आएंगे तो पहले तो मार्ग कैसे तय होगा, और कलकत्ता में अभी तक साधु आए ही नहीं है, क्योंकि बरसों से वहां पर साधुओं का विहार नहीं हुआ। तब ये आश्चर्य उनके लिए था, और लेकिन फिर भी उनकी भावना थी कि हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। कोई बात नहीं, बात आई, लेकिन अचानक आचार्य भगवान ने एक दिन शिखर जी से कलकत्ता की ओर बिहार कर दिया। वहां की बेलगछिया की समाज गुरुदेव के लिए काफी पुरुषार्थशील थी, लेकिन आश्चर्य था कि उन्हें बिना किसी संकेत के गुरुदेव ने बिहार कर दिया। और जब बिहार कर दिया तो वो कलकत्ता के जैन समाज में बड़ा उत्साह, लेकिन चिंता भी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में बहुत उपसर्ग हो जाए। तो सबने मन बनाया कि हम गुरुदेव के साथ बिहार में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते चलेंगे। एक जगह जहाँ पर एक बरगढ़ नाम का गांव आया, और गुरुदेव वहाँ पर आरचर्या करने के बाद वहाँ पर सामायिक के लिए जब बैठे तो उस दौरान वहाँ के लोगों को इस मुद्रा से जो नफरत थी वो प्रकट होने लगी एक दूसरे को, कि नहीं, इन्हें हमें छोड़ना नहीं है, इन्हें हम जाने नहीं देंगे, इस रास्ते से निकलने नहीं देंगे। इस प्रकार के बुरे भावों से वो भर गए और एक दूसरे को भड़काने से लगे। कहते पूरा गांव ही डंडे लेकर, हथियार लेकर, और कैसे यहाँ से निकलेंगे, इस तरीके से वहां पर आसपास इकट्ठित होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि सामायिक पे बैठे, तो वो वहां से थोड़े दूर जाकर कि निकलेंगे तो सही, लेकिन इतने में वहां की कलकत्ता तक की खबर पहुंची। तो कलकत्ता के लोगों ने वहां पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था बनाई, और जब तक कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस फोर्स आने में देर हो जाए और गुरुजी निकल के बाहर बिहार कर दे, तो वहां के लोगों ने डर के कारण ताला भी लगा दिया ताकि कमरे से गुरुदेव बाहर आए ना। गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने सामायिक की, और सामायिक करने के बाद जब तक उनके कानों में इतना हल्ला तो पहुंच ही चुका था कि कोई गड़बड़ है, कि बरगढ़ में हुई गड़बड़। गुरुजी हमेशा इसको बोलते थे कि बरगढ़ में हुई गड़बड़। तो वहाँ की समाज जब तक पहुंचती पुलिस पहुंचती, जब तक गुरुजी ने संकेत दिया कि दरवाजा खोलो, तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, कुछ हो, आपत्ति आएगी, आप बाहर ना आए, ऐसा वैसा। गुरुजी ने थोड़ा संकेत दिया कि कुछ नहीं होगा, खोलो, ताला खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन जब समाज थोड़ा सा डर के कारण वो खोल नहीं रहे थे, तो गुरुजी ने फिर थोड़ा सा जोर से, खोल रहे कि नहीं खोल रहे आप लोग, कह देना दरवाजा खोलो, कुछ नहीं होगा। जब आदेश मिला तो आज्ञा टालना अब उनकी बस की नहीं थी, उन्होंने उस ताले को खोल दिया। डर भी लग रहा है, और गुरुजी ने
क्योंकि गुरु जी के पास अपना खुद का जो संग था वो गुरु जी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कि तो संग में पहले मन बना कि भाई सबसे पहले अपन चलेंगे, जो कुछ होगा अपना होगा, बाद में गुरु जी को कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन गुरु जी ने कहा कि नहीं, कोई नहीं, सब शांति से पीछे मेरे चलो। एक महाराज थोड़ा सा आगे, उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा चलूंगा आगे। वो लोग सब उस सड़क को घेर कर खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि निकलेंगे तो हम इस तरीके से इन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन नहीं, गुरुजी की एक निगाह पड़ते ही उनके मन में जो कुछ भी चल रहा था वह शांत होने लगा, कोलाहल शांत होने लगा। और गुरुजी ने बस एक कायसर किया और आसमान की ओर पीछे इस तरीके से 3 आवर्त करके गुरुजी ने जो कुछ भी अपने गुरु को याद करके और जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, कहते जो भीड़ अपने आप पूरा मार्ग खोल दिया, मार्ग खोल दिया। जिनके हाथ में लाठियां थी, जिनके हाथ में मन में द्वेष था, वो लाठियां अपने आप नीचे हो गई, गर्दन नीचे हो गई, और बड़ी शांति से पूरा संघ वहां पार कर गया। और जब संघ पार कर गया तो लोगों को यह आश्चर्य था कि ऐसा क्या हुआ कि जो लोग मारने मरने के लिए उतारू थे वो लोग कीलित हुए के समान खड़े हैं, जैसे उन्हें किसी ने कीलित किया हो। और बड़ी शांति से पूरा संघ जब निकलने के बाद वह सब नतमस्तक होते गए और पूरा संघ निकल गए। और पूरा संघ निकल के बाद जब कलकत्ता में प्रवेश हुआ तो पहला उपसर्ग यहाँ से जीत के गुरुदेव ने उस कलकत्ता की नगरी में प्रवेश किया। और गुरु जी का वही नीची निगाह, वही बिना देखे अपने, और उस पुल पे जो फेमस है वहां का पुल है ना, उस पुल के रास्ते से होते हुए गुरुदेव वहां से आगे आए। और जैसे कलकत्ता में प्रवेश किया तो कहते हैं पूरा कलकत्ता उन्हें देखने के लिए उमड़ा था, क्योंकि कलकत्ता में वर्षों बाद कोई दिगंबर मुद्रा प्रवेश कर रही थी। और पुलिस फोर्स भी, और वहाँ के एक MP सरपा करके वहाँ के SP थे, उन्होंने गुरुजी की अगवानी की। और अगवानी करने के बाद पूरा कलकत्ता उन्हें देख रहा है। गुरुजी बड़ी नीचे निगाह करके आगे बढ़ते जा रहे, और पूरा कलकत्ता उनकी अगवानी में उमड़ा हुआ है, देख रहा है। कोई दिगंबर मुद्रा भी है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वह वर्ग है जो इस शासन को शायद स्वीकार ना कर पाए। उस वर्ग ने भी शांति से उन्हें देखा। तो जब दूसरे दिन जो न्यूज़ थी वो सबसे गहरी थी। कलकत्ता के समाचार पत्र की न्यूज़ थी कि आज सारे कलकत्ता ने जिसे देखा उन्होंने कलकत्ता को आंख उठा के भी नहीं देखा। गुरुजी ने जब गुजरात यात्रा में जब गिरनार यात्रा की और सूरत तरफ बिहार किया, तो गिरनार यात्रा में उस तरफ जब बिहार करते हुए गुरुजी ने उस रास्ते को भी पार किया जहाँ पर बहुत गहरी समाज है, जो उससे निकलना बहुत कठिन है। आपको वह गुजरात का वह प्रसंग उस समय का याद होगा जहाँ पर ट्रेन में आग जली हुई, ठीक है ना। तो उस मार्ग पर भी बहुत उपसर्ग की ऐसी स्थिति बन गई। और जब स्थिति बनी, लेकिन मुझे वहाँ पर भी निडर होकर निकले। बाद में किसी शायद चुल्लक जी के साथ वहाँ पे अभद्र व्यवहार भी वहाँ के लोगों ने किया, लेकिन गुरु जी ने वहाँ पर भी कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वहाँ से वे निकल गए और बाद में पूरे गुजरात की यात्रा की। कहते गिरनार की यात्रा, जब गुरुदेव गिरनार पर्वत पे, वहाँ पर आज स्थितियाँ क्या है सब जानते हैं। लेकिन जब गुजरात पर्वत की यात्रा की तो जो
उस समय भी विरोध कर रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को भी दर्शन करने के लिए स्वयं व्यवस्था बनाई और पूरे पर्वत पर गुरुजी की इस व्यवस्था को स्वीकारा। उन्हें बाकायदा गुरुजी को ऊपर तक जाने दिया। जाने के बाद चरण स्पर्श, वंदना करना, सब कुछ किया जो उन्हें शायद दूसरे को नहीं करने देते वहाँ पर वो। लेकिन उन्होंने गुरुदेव के लिए सारी चीज़ें खोली। संघ की वह गिरनार यात्रा वह आनंद पूर्वक संपन्न हुई, जबकि वहीं पर उनका कोई और अन्य चाहता है तो विरोध है, लेकिन उनके लिए उनका समर्थन है। मैंने कहा ना, द्वेष कितना ही कोई रखता हो उनसे, लेकिन उनके लिए वो सरल हो जाता है, उन्हें देखकर सहज हो जाता है। वैसे कुछ भी कहे, वो किसी के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन द्वेषी भी उनका समर्थक हो जाता है। रिपोर्ट लिखाने वाला है, उनकी जमानत लेके आता है। यह उनके बारे में उनका आकर्षण, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव है। ये कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कहे, लेकिन उनके लिए तो वो सरल और सहज हो जाता है। तब लगता है कि हम कितनी महान आत्मा के शरणागत रहे, हमने किनकी शरण पाई, किसी महान व्यक्तित्व का हम शरण में थे या हैं। तब लगता है कि हम बिल्कुल ऐसे जिन शासन के उस काल में जिए जिस काल को हम तीर्थंकरों का काल कह सकते हैं, जिस काल को हम महान महान आचार्यों के काल जो हुए उस काल को हम याद करें तो लगता है ये वही काल रहा। जैसे कभी आचार्य समन्वय स्वामी के काल रहा, जिन्होंने डंके की चोट इस जिन शासन की प्रभावना की, विवाद में भी जीता। ऐसे कुंदकुंद महाराज ने शीतलाचार को दूर करने का वह महान पुरुषार्थ किया। अकलन देव ने जहाँ पे श्रुत के उस आराधना करके निकलंग रहे, अपनी गर्दन भी श्रुत के लिए दी, लेकिन जिन शासन के लिए अकलंग देव ने जो अध्ययन इत्यादि करके जिन शासन को आगे ले गए। तब हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि हम कुल ऐसे एक अलग अलग हम सब आचार्यों को इकट्ठा करें तो कुल मिला के उन सब आचार्यों का एक आचार्य विद्यासागर बनेगा, वो कुल मिला के वो बनेगा। अगर हम सब में ये ढूंढे तो गुरुदेव में सब मिल जाएगा। जो आचार्य कुंदकुंद की बात ही अध्यात्म थी, समंतवत की बातें जिन्होंने परमत का खंडन किया, स्वमत का मंडन किया, जिन्होंने अकलंग देव के श्रुत की आराधना की, श्रुत की सेवा की, जिन्होंने पूजपात के समान ऐसे उस भेद विज्ञान को प्रकट किया, ऐसे महान आचार्य शांति सागर जी की बातें जिन्होंने शीतलाचार्य को भी जो घात करके उसे दूर करा, जिन शासन को प्रभावित किया, और भद्रबाहु की तरह जिन्होंने संघ का इतना बड़ा विस्तार किया। तो हम कुल आचार्यों को हम ढूंढे अलग अलग शताब्दियों में, तो वो हम शायद अलग अलग शताब्दी ढूंढना पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी को देखा, उन्होंने सब आचार्यों का एक सम्मिश्रण उनमें देखने का भाव कर सकता है। वो उनमें सब कुछ खोज सकता है, उनके अंदर वो सब कुछ पा सकता है। तो ऐसे जब उन महान आचार्य प्रविष्टि को हम देखते थे और उन्हें उनके व्यक्तित्व को हम देखने का पुरुषार्थ करें, तब हमें ये महसूस होगा कि हमने कितनी महान गुरु के शरणागत रहे, कितनी महान गुरु की शरण में हम आके रहे। जब ऐसे ही महान आचार्य गुरु की शरण में रहे, तो जब हम उनकी प्रतिलिपि, उनका ही प्रतिरूप जब हम देखते हैं, तो पूज्य समय सागर जी महाराज को हम पाते हैं। हम जब पाते हैं कि उन्हीं की तरह उनकी साधना, उन्हीं का ही वह रूप, उन्हीं का ही वह बिल्कुल प्रतिकृति, तो जब हम आने वाले समय में उस आचार प्रतिष्ठा को देखेंगे, तो आप तब ये पाएंगे कि शायद हम वह चेतना वही पाएंगे जैसे दीपक बदल जाने पे ज्योति नहीं बदलती, प्रकाश तो वही पुंज रहता है, चाहे वह दीपक बदलता हो, लेकिन प्रकाश का पुंज तो वही प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से हमारे पास शायद गुरुदेव का वो दीपक ना हो, लेकिन उनकी चेतना का पूरा प्रकाश हम पूज्य समय सागर जी के अंदर हम पा पाएंगे। हम उनके वो गुण, उनका वह व्यक्तित्व जब हम पाएंगे तो हम ये सब पाएंगे कि वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी हैं। क्योंकि जिन पर गुरुदेव ने विश्वास किया हो, जिन्हें गुरुदेव ने सींचा हो, जिस वृक्ष को स्वयं माली गुरुदेव रहे हो, जिस वृक्ष के इतना महान बनाया हो, तो उनकी झलक हमें कहाँ मिलेगी? तो वो उनमें ही प्राप्त होगी हमें। कहते हैं वह कला उसी में होती कि अपनी प्रतिलिपि शायद वही तैयार कर सकता है। बहुत कम होते हैं जो अपना रूप छोड़ जाते हैं, तो वो हमें उनका रूप में उनका ही वो व्यक्तित्व जो हमें मिल रहा है, तो हमें जब उनकी भक्ति करने का अवसर आए, क्योंकि सुना है कि कल जब वो कुंडलपुर में प्रवेश करेंगे तो सबको उनकी भक्ति करने का भाव लाना चाहिए। जब वो आगामी 16 तारीख की हो, जब उनका वह प्रतिष्ठा महोत्सव मनेगा, तब अद्भुत वो दृश्य क्षण होगा जो शायद जिन्होंने आज तक सिर्फ सुना था कि कैसे उस पद पे प्रतिष्ठित होते देखा किसी ने नहीं, वो तो मैंने भी नहीं देखा लेकिन सुना तो था कभी, तो वह अपने नेत्रों को देखने को वो दृश्य भी मिलेगा।